नमस्कार दोस्तों। हम आज बैतूल ज़िले के ग्राम परमंडल जो कि तहसील मुल्ताई के अंतर्गत आता है और हम यहाँ पर एक रेस्क्यू करने आए हैं दोस्तों। पुराना मकान है जहाँ पर कंडे का ढीग है जिसमें सांप होने की जानकारी बताई गई और इसी जानकारी पर हम यहाँ तत्काल पहुँचे और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्क्यू करते हैं और इसे बाहर निकालते दोस्तों और पता करते हैं कि कौन सा सांप है। वैसे ये बता रहा है कि फन उठा रहा था, तो फन वाला है तो फिर तो कोबरा ही है दोस्तों। और आइए फिर इसका रेस्क्यू करते हैं और इसे फॉरेस्ट में लेके चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सांपों को हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सभी से निवेदन है कि सांपों को मारे ना, इसी प्रकार हमें फ़ोन लगाइए। जो भी आपके आसपास सर्प मित्र है उन्हें कॉल कीजिए और ऐसे जीवों को बचाते रहिए। और दोस्तों अब हम तकरीबन सांप के करीब पहुंचने ही वाले हैं और देखते हैं कि कौन सा सांप है। तो ये दोस्तों गांव में जो होता है, ये अंगार जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए कंडों का उपयोग किया जाता है, जो कि गाय भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। ये अपने घरों में रख लेते हैं और इसी में किसी जीव जंतु को खाने के चक्कर में सांप घर में घुस जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार फिर जब ये सांप दिखाई देता है तो लोग इसे मार देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो हमें कॉल किया गया है और यहाँ हम आए हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, शायद सांप यहीं कहीं होना चाहिए और ये सांप हमें दिखाई भी दे चुका है दोस्तों। ये कोबरा सांप है और बिग साइज का है ये। और आइए इसका रेस्क्यू करते हैं और निकालते हैं इसे बाहर। ये ब्लैक कोबरा, काला नाग जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, और इसे इसका साइंटिफिक नेम जो है दोस्तों नाजा नाजा है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और ये आज हमें दिखाई दे चुका है यहाँ पर रेस्क्यू करने के दौरान। आइए इसे बाहर निकालते हैं। अच्छा बस दोस्तों, ये सांप को अब हमें बाहर लेके चलते हैं और इसका रेस्क्यू कर चुके हैं दोस्तों। इसे हम फॉरेस्ट में छोड़ देंगे, इसे भी जीने का हक है, पर्यावरण में इसे रिलीज कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छा सांप है। और दोस्तों बता दूं कि इसका जो वेनम होता है ये बहुत सी दवाइयों में काम आता है, जो कि इसलिए हम कहते हैं कि बार बार कि सांपों को ना मारे, क्योंकि सांप बहुत ही हमारे पर्यावरण में उपयोगी है। और दोस्तों ये सांप का हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसलिए चलते हैं फॉरेस्ट की ओर। और ये बहुत ही एग्रेसिव मुद्रा में, जो कि कोबरा सांप, और इसके नाम से ही दोस्तों दहशत होती है। दोस्तों अगर इस प्रकार से सांप अगर बाइट करे तो बिना देरी गवाए किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल जाने का प्रयास करें, बिना घबराए। और अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते दोस्तों तो आपकी जान बिल्कुल बच जाएगी, क्योंकि आपका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है एंटीवेनम के द्वारा। और झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। बस आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल ऐसे सांप बाइट होने पर सीधे और सरकारी हॉस्पिटल जाना उचित समझें। और दोस्तों ये अब इसको हम बैग में पैक कर लेते हैं, ये जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, फिर भी इसे अब हम बैग में डालते हैं और इसे जंगल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, जो आपने फ़ोन लगाया और हमें कॉल करके बुलाया और इस इतने अच्छे जीव की जान बचाई। दोस्तों ये अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी इसे हम अंदर करेंगे बैग में। और सुरक्षित इसका रेस्क्यू कर लिया गया है और ये बैग में चला गया दोस्तों। और इस जीव की जान बच चुकी है और इससे कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ। शायद कोई अगर उस कंडे के पास हाथ लगाता तो शायद
घटना भी हो सकती थी, बाइट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा रेस्क्यू कर लिया दोस्तों। और इसे अब हम ले चलते हैं जंगल की ओर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। दोस्तों, हमने ये सांप का रेस्क्यू परमंडल से किया था, जिसे हम यहाँ जंगल में लेके आ चुके हैं। और दोस्तों, इसे अब यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसे अपने पर्यावरण में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसे भी जीने का हक है। और दोस्तों, अगर हमारा आपको चैनल और ये कार्य अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों।